धमतरी जिले में आवारा कुत्तों का आतंक अब जानलेवा होता जा रहा है। आलम यह है कि शहर की गलियों से शुरू हुआ ये खौफ अब धमतरी से सटे ग्रामीण इलाकों तक फैल चुका है। कुत्तों के बढ़ते हमलों ने अब मासूमों की जान जोखिम में डाल दी है। हाल ही में पोटियाडीह ग्रामीण क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक छोटी बच्ची पर अचानक हमला कर दिया और उसे बुरी तरह नोच डाला। बच्ची इतनी गंभीर रूप से घायल हुई कि उसे प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत रायपुर रेफर करना पड़ा, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। ऐसा नहीं है कि यह कोई इकलौता मामला है। पोटियाडीह के अलावा आसपास के कई गांवों से लगातार कुत्तों के हमलों की खबरें आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि धमतरी नगर निगम क्षेत्र में तो कुछ हद तक कुत्तों की नसबंदी और बंधियाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को अब तक उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। यही वजह है कि अब गांव के लोग कुत्तों के इस आतंक से बेहद खौफजदा हैं और वहां भी इसी तरह के अभियान की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब इस मामले ने तूल पकड़ा है और जिला प्रशासन ने भी इस समस्या का कड़ा संज्ञान लिया है। प्रशासन ने अब पशु चिकित्सा विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे गांवों में जाकर आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करें। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी नसबंदी अभियान शुरू होगा, ताकि मासूमों की जान बचाई जा सके और ग्रामीणों को इस दहशत से मुक्ति मिले। रितु कुमार साहू, ग्राम पोटियाडी का निवासी हूँ। आवारा कुत्ते तो कभी भी गांव के आम जनों के ऊपर हमला कर रहा है, बार बार कई बार हो गया हमला करते करते। हम लोग तो बहुत परेशान हैं आवारा कुत्तों से। हमारे यहाँ तो इतना पागल कुत्ता घूमते रहते कि सवेरे जब हम लोग घूमने टहलने निकलते हैं तो पीछे पीछे हम लोगों के साथ चले जाते हैं। कई बार तो काट दिया, 7-8 आदमी को काट चुका है वो। अभी अभी एक नया घटना घटा है कि आबादी पारा है हमारे गाँव का, वहां पे एक छोटी सी बच्ची जो 2-3 वर्ष का है, उनको तो बहुत बुरी तरह काटा, इतना बुरी तरह काटा, उनको गिला गिला कर दौड़ गए। उनका बहुत दयनीय स्थिति कर दिया। वो अभी धमतरी में नहीं, रायपुर में रिफर किया गया है। इस टाइप का उसके ऊपर कुत्ता वार किया है, इतना खतरनाक हो गया कुत्ता। हम लोगों को तो लगता है शहर का कुत्ता पूरे गांव में दौड़ के आ रहा है अब, क्योंकि हमारे यहाँ खाना वाना सब मिल रहा है। यहाँ पे कुत्ता को बांध के रखा है और बाद में जब चाहता है तब भूल देता है। वही सब कुत्ता खर के कारण सब हमला कर रहा है और कोई कारण नहीं है। ये सब हमारे गांव में कुत्ता बहुत ज्यादा हो गया। रात में आजू बाजू वाले बहुत परेशान रहते हैं, रात भर कुत्ता भौंकते रहता है। नहीं, शिकायत तो अभी तक नहीं किए हैं। उस दिन शायद ये घटना घटने के लड़की घटना घटने के बाद कुछ कलेक्टर के पास गए थे हमारे गांव के आदमी, और कुछ तो बोले हैं उसके बारे में शायद। उसके बाद अभी कोई नहीं किया इसके बारे में। 2-4 घटना हो गया, फिर भी आदमी ध्यान नहीं दे रहा हमारे गाँव का। दिनू साहू पोटियाडी। आवारा कुत्तों की क्या स्थिति है? आवारा कुत्ता इतना पागल हो गया है, किसी को घर से बाहर निकलना बेह हो गया है। सवेरे से ना इतना झुंड में रहता है और झुंड में आदमी को हमला करता है। तो गांव में एक बार ऐसा तो आया स्थिति, मेरा ही भाई को 8-10 कुत्ते ने पूरा नोच लिया। उसके बाद वो इलाज कराया, भर्ती था हॉस्पिटल में, 8-10 रोज भर्ती था वो, तब कहीं जाकर ठीक हुआ। अब अभी तो स्थिति ये है, आबादी पारा के लड़की है क्या, बच्ची है, उसको बहुत जबरदस्त उसको घटना हो गया है एक कुत्ते के कारण, और उसको रिफर किया गया है वहाँ रायपुर में। ये स्थिति है, बहुत दयनीय हो गया है। शहर का तो छोड़ो, यहाँ तो इतना खाना मिल रहा है उसको, और खाना के साथ साथ पागल हो रहा है कुत्ता। वो पागल के साथ साथ आदमी को काट रहा है। कुत्तों का गोदाम है। अच्छा ये बताइए, गांव में मतलब इस प्रकार की कितनी घटनाएं घट चुकी? बहुत घटना घट चुकी है, कम से कम 8-9 लोग को ऐसे काट दिया है। बहुत दिन से चल रहा है ये। वो पता नहीं चलता, गांव में है कोई इलाज करने वाला तो दवाई वगैरह खा लेता है, छूट फूट, इसे कारण वो ज्यादा यह नहीं है। हमला जो कर देते हैं वो घातक हो जाता है। घातक हो जाता है, बहुत ज्यादा घातक है। इसके लिए कुछ न कुछ शासन को प्रयास करना चाहिए, बहुत जबरदस्त प्रयास करना चाहिए आवारा कुत्तों के लिए। आप मन के नाम बताओ, क्या काम करते हो आप? मैं किसानी। कुत्तों का आतंक जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पर गांव का ही नहीं, बाहर से भी कुत्तों का ला के यहाँ पर खाना वाना दे करके यहाँ ही पाल पोस रहे हैं, और उन लोग काट के
लोग बाग को परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व में एक बच्चे पर भी हमला हुआ था, उसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, आबादी पारा का है एक कली राम जी के नतनीन, जो कि 5 साल का है, जिनको काट करके इतना घायल किया था कि उसका मेन नस जो है डैमेज हो गया था, जिसका इलाज यहाँ ना हो करके रायपुर रिफर करने की तैयारी में था। रायपुर रेफर कर दिए। रायपुर और शहर में बधियाकरण हम्म। ग्राम में बधियाकरण संबंधी कोई उपक्रम नहीं किया गया है। बधियाकरण आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर छोटे छोटे बच्चे कुत्ते का हर समय हर मौसम में देखने को मिलता है। तो आप क्या करते हैं, दवाई वगैरह बनाते हैं? हाँ, वो जो है आयुर्वेदिक दवाई है मेरे पास, विश्वास से 3 पीढ़ी हो गया है, 3 पीढ़ी से देते हुए चले आ रहे हैं। आपके पास तो हर कुछ न कुछ समय में आप कुत्ते को काटने वाले पहुंचते होंगे। प्रतिदिन 1-2 बिल्कुल पहुंचते रहते हैं। तो गांव में इतनी समस्या बहुत है ज्यादा। हाँ, कुत्तों की। बहुत समस्या है यहाँ, खरतुली और परस्तरी। बाहर से भी लोग हाँ, आते बाहर से भी लोग आते हैं। उनका नाम तो मैं भी नहीं जानता, हमारे पूर्वज लोग रखे थे, जिनको मैं मतलब अभी तक के दे रहा हूँ। स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। हाँ, स्वास्थ्य को पहले पूर्णतः आराम हो जाता था, लेकिन अभी फिलहाल डॉक्टरी उपचार को प्राथमिकता देता हूँ मैं। नहीं तो जैसे आप दवाई देते हैं उसके बाद फिर इंजेक्शन वगैरह अलग से लगवाना भी पड़ता है, या फिर आपकी दवाई से ही सही हो नहीं, अब मैं क्या है, आदमी का जो मतलब शारीरिक क्षमता जो है के अनुरूप अब वो दवाई काम करेगा नहीं करेगा, इस कारण से मैं डॉक्टरी रिपोर्ट का सलाह देता हूँ उनको। गांव में कितनी समस्या बनी हुई है इन कुत्तों से? अब पूरा समस्या बनी हुई है। आवारा कुत्ते देखो ना, अभी चिल्ला रहे हैं, जमघट हो जाता है। एक पहुंचता है तो वहां पर देखने में 20 के 20 इकट्ठा हो जाता है। बंधक बना के रखे हुए हैं यहाँ पे आलू गोदाम में। शहर से ला करके यहाँ पे रखते हैं, उनको गांव में छोड़ा भी जाता है या वो ऐसी बंद? हाँ, कभी कभी छोड़ देते हैं, जिसके कारण से और क्या है, उन लोग उग्र हो जाए रहते हैं, कैद में रहते हैं, तो यहाँ आके उनका उग्रता जो है कहर के रूप में मानव में मतलब पड़ता है, जिसके कारण से आदमी घायल होते जा रहा है। आप लोग कभी शिकायत नहीं किए हैं क्या? अब शिकायत करने क्या है, पंचायत वाले किए हैं या नहीं किए हैं मेरे को नहीं मालूम। सर, नगर निगम क्षेत्र में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है, उस पर क्या नगर निगम कार्रवाई कर रही है, इस बारे में बताएं। देखिए, कुत्तों का जो संख्या है उसको नियंत्रण करने के लिए बधियाकरण का प्रोसेस जो है वो हमारा पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा अभी हमने और इसको एक्सटेंड करने का प्लान किया है। इसके साथ ही जो पशु चिकित्सा विभाग है उसके साथ में समन्वय करके हम लोग अलग से शेल्टर बेड और एबीसी सेंटर की स्थापना कर रहे हैं। इसमें भी जो एबीसी रूल्स है उसको पालन करते हुए इनकी संख्या नियंत्रण, वैक्सीनेशन जैसे चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इसका समय लगता नहीं कि बधियाकरण का समय निकल गया कि ठंड के समय प्रजनन का इन लोग का समय रहता है? हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन ये कार्यवाही जो है हम लोग जारी रखेंगे अभी, क्योंकि हम लोग एबीसी सेंटर जो स्थापना कर रहे हैं, तो ऐसे स्थापना हो जाने से जो है ये कंटिन्यू में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी रहे। बिल्कुल, स्पेशली जो निगम क्षेत्र के जो आउटर एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र शहर से जो लगा हुआ, वहाँ पे भी बहुत जरूरी है बधियाकरण कराना, क्योंकि वहाँ ये जो बधियाकरण का पूरा कैंपेन तभी सक्सेसफुल होता है जब हम लोग कैचमेंट एरिया को कराते हैं। तो कोशिश इसको मैं वेटरनरी डिपार्टमेंट और जो ग्रामीण हमारी जो जिला पंचायत है और जो कैचमेंट एरिया जो पंचायत है उनसे हम लोग दिखाएंगे भी कहाँ पे स्पेशली बधियाकरण और बाकी पॉपुलेशंस वगैरह का इशू तो नहीं है, कोई बहुत मेजर डॉग बाइट की इशू तो नहीं है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, दूसरा छत्तीसगढ़ में जो नेक्स्ट अग्निवीर भर्ती वो धमतरी में